मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्य करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है, जैन धर्म के स्वरूप को बताते हुए, 6 द्रव्यों का यथार्थ निरूपण करते हुए, पारिभाषिक शब्दों की एक एक व्याख्या जानते हुए हम धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य तक पहुंच चुके हैं, जिसकी मैंने कल चर्चा धर्म द्रव्य की थी और अधर्म द्रव्य की। एक बार सभी परिभाषा बोलेंगे और फिर उसकी चर्चा अपन आगे स्टार्ट करेंगे। धर्म द्रव्य स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को गमन करने में जो निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे गमन करती हुई मछली को गमन करने में पानी। सभी को समझ में आ गया था? अभी तो बहुत सरल है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अधर्म द्रव्य स्वयं गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमन करने वाले जीव और पुद्गलों को ठहरने में जो निमित्त हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जिसे पथिक को ठहरने में वृक्ष की छाया। तो अगर अपन ये माने कि अधर्म द्रव्य रोकता है हमारे लिए, है ना, धर्म द्रव्य हमारे लिए रोकता है और धर्म द्रव्य हमारे लिए चलाता है और अधर्म द्रव्य हमारे लिए रोकता है, ऐसी बात है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक परिभाषा में यह लिखा हुआ है स्वयं गमन करते हुए और स्वयं गति पूर्वक स्थिति रूप होते हुए। आई बात समझ में? धर्म द्रव्य किसी भी प्रकार का कोई पुरुषार्थ नहीं करता किसी जीव को चलाने के लिए। अधर्म द्रव्य किसी प्रकार का कोई भी पुरुषार्थ नहीं करता रोकने के लिए। जीव अपनी खुद उपादानगत योग्यता से चलता है, जीव अपनी उपादानगत योग्यता से रुकता है, लेकिन उसको चलने में और रुकने में सहाय रहता है। अपन ये कहते हैं कि धर्म द्रव्य चलते समय साथ में रहता है और अधर्म द्रव्य रुकते समय साथ में रहता है। रुकोगे आप, चलोगे आप, लेकिन जो रोका और जो रोकते समय जिस पर निमित्त आया वो अधर्म द्रव्य है। और धर्म द्रव्य आप रेगुलर चल रहे हो, हाथ हिला रहे हो, तो ये इसमें चलने में धर्म द्रव्य सहायी है। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। 6 द्रव्य, इस 6 द्रव्य और 6 द्रव्य जाति की अपेक्षा और इस विश्व में अनंत अनंत जितने द्रव्य हैं, अगर हम ये कहें कि धर्म द्रव्य या अधर्म द्रव्य आपको चलने में सहायता देता है या रुकने में सहायता देता है, तो अपन ये मानेंगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो गया। क्या हो गया? कर्ता। लेकिन ऐसी तो बात है नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, अपने गुणों से युक्त है, अपने पर्याय रूप प्रत्येक द्रव्य परिणमन करता है। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो बताओ धर्म द्रव्य इन जीव और पुद्गल को कैसे चलाएगा और अधर्म द्रव्य इन जीव और पुद्गलों को कैसे रोकेगा? कहने का यह मतलब कि जब जब जीव और पुद्गल चलायमान होंगे, क्योंकि उसमें जो चलायमान है वो उनका संबंध है, उनका क्षेत्र से क्षेत्रांतर संबंध है, उस संबंध से वो चलते हैं, लेकिन धर्म द्रव्य खड़ा रहता है।
और जब रुकते हैं तो वो अपनी योग्यता से रुकते हैं, अधर्म द्रव्य खड़ा रहता है। तो इससे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की चर्चा हमने की थी। अब 38 नंबर का क्वेश्चन अपने लिए पढ़ना है, आकाश द्रव्य किसे कहते हैं। सभी दोहराएंगे, मैं बोल रहा हूं, जो जीवादिक पांचों द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। आकाश द्रव्य सर्वव्यापक है और सर्वत्र है। अच्छा, मुझे बताएंगे कि द्रव्य कितने होते हैं? 6। लेकिन यहां पर 5 द्रव्य क्यों लिए? काल द्रव्य नहीं लिया। हाँ हम आकाश द्रव्य की परिभाषा पढ़ रहे हैं ना, तो आकाश द्रव्य को छोड़ के जितने भी पांचों द्रव्य हैं उनको रहने में सहायता देता है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि कौन कौन से 5 द्रव्यों को ये रहने में सहायक होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये 5 द्रव्य और ये आकाश द्रव्य। मतलब कहने का ये अर्थ कि ये जो आकाश नाम का द्रव्य है, यह आकाश नाम का द्रव्य जितने भी 5 द्रव्य हैं, चाहे वो जीव हो, चाहे वो पुद्गल हो, और चाहे चलन सहायी धर्म द्रव्य हो, चाहे रोकने में निमित्त अधर्म द्रव्य हो, और चाहे परिणमन में जो काल द्रव्य निमित्त बन रहा है, सभी को रहने में जगह देता है। आई बात समझ में? जिसे हम कभी ट्रेन में जाते हैं कि नहीं आते, कभी रिजर्वेशन नहीं रहता है, तो हम अपनी बर्थ रहती है तो हम उस पर क्या डाल देते हैं? कपड़ा डाल लेते हैं, रूमाल डाल देते हैं कि ये मेरी बर्थ रिजर्व हो गई। और फिर कोई आपका मित्र आया, कोई परिजन आया, या किसी ने बोला कि थोड़ा सा आंटी खिसकिए, मुझे भी जगह चाहिए बैठने के लिए, तो आप खिसक गई और आपने उनको जगह दे दी। जगह दे दी कि नहीं दे दी? तो अब मुझे ये बताओ, यहां पर तो जनागम ये कह रहा है कि एक आकाश द्रव्य ऐसा है कि संसार के प्रत्येक जीवों को रहने में जगह देता है, लेकिन हम जीव तो सबको जगह बांट रहे हैं। बांट रहे हैं कि नहीं? ट्रेन में उसको जगह दी कि नहीं बैठने के लिए? दी कि नहीं? 4 घंटे 5 घंटे जितने समय तक वो अपने साथ में रहेगा, तब तक हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे? अपने आप में मान में ये फूले रहेंगे कि मैंने जगह दी थी तब ये बैठा। आई बात समझ? भीड़ होती है जब कोई प्रोग्राम चलता है, जब एक दूसरे को जगह देते हैं, या हम कोई मकान या प्लॉट की रजिस्ट्री कराते हैं तो हम जगह खरीदते हैं। क्या करते हैं? जगह खरीदते हैं। तो ये बताओ, अगर हमने जगह खरीद ली तो क्या हम उसके स्वामी हो गए? हमने किसी को जगह दे दी तो क्या हम उस जगह के स्वामी थे? यहां पर स्वामी कौन है? आकाश द्रव्य। कौन है स्वामी? आकाश द्रव्य। उस आकाश द्रव्य में जीव, अब ये बताओ कि कौन सा जीव हम लें यहां पे? कौन सी गति का जीव ले लें? चारों गति का जीव ले लें। कोई बचा? नहीं बचा। अच्छा, पुद्गल कौन से ले लें? कुछ छोड़ देना। अगर आपने पुद्गल को नहीं छोड़े ना, तो मैं आपका घर ले लूंगा, क्योंकि घर आपका है, आप उसके स्वामी हो। हाँ, वो भी पुद्गल है। मतलब कोई भी संसार का पुद्गल उससे नहीं बचा। हमारे और आपके बीच में आकाश द्रव्य है ना? हमारे मुंह में जब हम मुंह खोलते हैं और जो खाली जगह है वहां पर आकाश द्रव्य है। हमारी नाक में आकाश द्रव्य है। हमारे अंदर, इस बॉडी के अंदर जहां जहां पर भी एयर है, क्या है? एयर, खाली जगह है, वहां पर कौन सा द्रव्य मौजूद है? आकाश द्रव्य। अब मुझे आप ये बताओ, ऐसी कौन सी जगह बच गई जहां पर आकाश द्रव्य ना हो? हमको ये लगता है कि हम आकाश द्रव्य को जगह दे रहे हैं। हमको ये लगता है हम किसको जगह दे रहे हैं? आकाश द्रव्य। थोड़ी सी जगह खाली छोड़ देना, मैं आ रहा हूं। मतलब क्या? थोड़ी सी जगह खाली छोड़ देना मतलब क्या? मतलब आप आकाश द्रव्य को जगह दे रहे हो ना, जबकि क्या आकाश द्रव्य कह रहा है कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक पुद्गल, धर्म अधर्म काल, सभी को रहने में मैं निमित्त हूं।
अगर आकाश द्रव्य ना हो या किसी प्रकार का पक्षपात करे किसी व्यक्ति विशेष के साथ, किसी लोगों के साथ, किसी उसके साथ, पर बड़े लोगों के साथ, तो ये बताओ क्या होगा? गरीबों के पास तो जगह ही नहीं बचेगी, सब बड़े लोग हड़प लेंगे। जैसे सागर में सभी जगह को, मेन रोड की जगह को जैन समाज के लोगों ने हड़प लिया है, गरीबों को जगह ही नहीं बची। सब कहते हैं मेरे से व्यापारी वर्ग कि भाई जैन समाज के लोगों से तो कोई जमीन खाली नहीं, सब हड़प ली। मतलब आकाश द्रव्य हमारे लिए जगह दे रहा है और हम आकाश द्रव्य को खरीदने में पड़े हुए। कैसी उल्टी मान्यता है बताओ? कहा जो जीवादि पांचों द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, स्थान देता है। यहां पर यह नहीं कहा, ध्यान रखना, कि जैसे धर्म द्रव्य में कहा था कि स्वयं गमन करते हुए, अधर्म द्रव्य में कहा था स्वयं गति पूर्वक करते हुए, यहां यह नहीं लिखा है कि जीवादि पुद्गल स्वयं आकाश द्रव्य की जगह को घेरते हुए। क्या लिखा है कि जीवादि पांचों द्रव्य को रहने में निमित्त होता है, स्थान देता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। मतलब हम संसार की कोई भी जगह, कोई भी स्थान, कोई भी आकाश का कोई भी प्रदेश खरीदने में सक्षम नहीं है। दूर मत जाओ, हमारे 200, 300, 400 साल पुराने किले राजाओं ने कितने बड़े बड़े बनाए। आपने झांसी का किला देखा, कितने बड़े बड़े बनाए। आज क्या हो रहा है उनका? खंडहर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो उन्होंने ये बात अगर ये पहले सोच ली थी कि ये जो किले हैं ये तो आकाश द्रव्य का स्थान है, मेरा तो स्थान है नहीं, मैं जबरदस्ती इन किलों को बना रहा हूं, एक दिन समय ऐसा आएगा कोई और जीव इस पर कब्जा कर लेगा, उसको एक मिथ्या भ्रांति बनी रहेगी और वो इस आकाश द्रव्य को अपना मानेगा। तो सोचो कि इतने खंडहर जो हो गए हैं कौन बनाता? आज हम अपने घर में जितनी हमें आवश्यकता रहती है हम उतना ही बनाते हैं, उससे अधिक तो नहीं बनाते ना। कौन बनाता? एक मंजिल में रह रहे हैं और 5 मंजिल कौन बनाता? कोई नहीं बनाता ना। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान है, हमें ये मालूम है कि ये जगह किसी की रही नहीं। आई बात? सिकंदर जब चला दुनिया से सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी पास दौलत में और हाथ खाली, दोनों हाथ खाली थे। आई बात समझ में? किसका था, कौन ले गया, कहां ले गए, क्या कर लिया, ये जितने भी प्रकार के विकल्प हैं तुम्हारे यहीं के यहीं रहे जाने हैं। लेकिन जाएंगे जो भाव आपने किए हैं उन भाव को कारमान रूप बदल के वो साथ में जाने वाला है। तो कहा आकाश द्रव्य सर्वव्यापक और सर्वत्र। सर्वव्यापक मतलब सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश बिना किसी लाभ हानि के, बिना किसी प्रयोजन के हमारे लिए प्रकाश देता है और वह प्रकाश सर्व में व्याप्त है, ऐसे ही आकाश द्रव्य सर्व में व्याप्त है। कहीं पर भी कोई भी जगह आकाश से खाली नहीं है। और सर्वत्र मतलब आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है, चैत्यालय में भी है, मंदिर में भी है, जहां जाओ वहां है। आई बात समझ में? अच्छा चलो ठीक है, मुझे बताओ शून्य स्वभाव में आकाश द्रव्य है कि नहीं? आई बात समझ में? क्या है? शून्य स्वभाव में आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य के अलावा कोई भी जगह ऐसी नहीं बची है जहां पर कि आकाश द्रव्य ना हो। तो सर्वज्ञ भगवान के पास तो होगा, सर्वज्ञ चित्त वहां पर तो होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा कि नहीं होगा? हाँ, सभी जगह, कोई जगह खाली नहीं, सर्वव्यापक और सर्वत्र, है ना। अब आकाश के कितने भेद हैं? देखो, हमें तो एक आकाश दिखाई देता है, हमें तो एक आकाश दिखाई देता है। अब आप लोग कहें, कभी कभी हमें आकाश नीला दिखाई देता है, कभी कभी हमें आकाश लाल दिखाई देता है, कभी कभी रात में काला दिखाई देता है। तो आकाश के अलग अलग प्रकार हो गए ना? है? नहीं, कोई प्रकार नहीं। देखो मैं बता रहा हूं, यद्यपि आकाश एक ही अखंड द्रव्य है। कैसा? अखंड। अखंड मतलब ऐसा द्रव्य है जैसे परमाणु का दूसरा खंड नहीं हो सकता, ऐसे ही आकाश द्रव्य का भी दूसरा खंड
नहीं हो सकता। खंड मतलब विभाजन। विभाजन कैसा कि कटरा के उस तरफ दूसरा आकाश और कटरा के इस तरफ दूसरा आकाश। लेकिन ऐसा तो हमें लौकिक में दिखाई देता है। क्यों? कभी कभी काले बादल हमारे घर पर पानी के रूप में गरजते हैं और कभी कभी कटरा में धूप निकली रहती है। कभी कभी बारिश होते होते काले बादल एकदम धूप की तरह नजर आ जाते हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि दो आकाश है। तो बताओ कितने आकाश हैं? तो ऐसा क्यों दिखाई देता है कि दो हैं? क्या? नहीं नहीं, हमने तो ऐसा सुना है कि बिल्ली की शादी होती है। किसकी? लड़ैया की शादी होती है। अच्छा, तो लड़ैया की शादी होती है तो कुछ आकाश द्रव्य के बाराती उधर जाते होंगे, इसलिए वो बाराती उधर गए, इसलिए वहां धूप आ जाती होगी और अपने यहां पानी गिरता है। ऐसी बात है। ऐसी सब कपोल बातें हैं, मिथ्या मान्यताएं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आकाश द्रव्य एक, जिसका कोई खंड नहीं कर सकता। लेकिन हमारे जिनागम में दो आकाश द्रव्य कहे। कैसे? लोकाकाश और अलोकाकाश। तो ये केवल एक अपेक्षा से कहा है। क्या है? हम बहुत स्थूल बुद्धि हैं, हमें इतना समझ में नहीं आता। तो हम बच्चे को बोलते हैं कि देखो जहां हम रहते हैं ना वह आकाश। कहां? जहां हम रहते हैं वह आकाश है, तो उसको क्या बोल देंगे? लोकाकाश बोल देंगे। और जहां छह द्रव्य नहीं रहते उसको क्या बोल देंगे? अलोकाकाश बोल देंगे। क्यों? आपने उसकी संरचना देखी होगी, लोक की। देखी कि नहीं देखी? लोक की संरचना देखी। अब ये बताओ उस लोक में कौन सी इंद्रिय जीव विराजमान है? हा? पांचों इंद्रिय जीव। हाँ। और क्या? हाँ, लोकाकाश में कितने इंद्रिय जीव विराजमान है? और लोकाकाश के बाहर एक भी जीव नहीं। इसलिए यद्यपि आकाश एक अखंड द्रव्य है, तथापि छह द्रव्यों की उपस्थिति और अनुपस्थिति, मतलब जहां पर छह द्रव्य मौजूद हैं और जहां पर छह द्रव्य मौजूद नहीं है, उसके कारण लोकाकाश और अलोकाकाश ये दो भेद किए जाते हैं। आई बात समझ में? वास्तव में तो आकाश एक अखंड द्रव्य है जिसका कोई खंड खंड नहीं। अब हम किसी को जगह नहीं दे सकते हैं। जगह किसकी है? आकाश द्रव्य की। अब कहते हैं लोकाकाश किसे कहते हैं? ठीक है, कोई कुछ ज्यादा समझने का तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? कुछ क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं है? आगे बढ़ते जाएं। जहां अगर कुछ क्वेश्चन या मुझे समझाने का होगा तो मैं समझाऊंगा, और जहां मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है तो अपन आगे बढ़ते जाएंगे। लोकाकाश किसे कहते हैं? जिसमें जीवादि समस्त द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। ठीक है, जीवादि समस्त द्रव्य, इसमें जीव सारे आ गए, चारों गतियों के जीव आ गए कि नहीं? सब आ गए। पुद्गल आ गए, सारे अनंत अनंत जितने भी पुद्गल। अच्छा, पुद्गल के परमाणु आए कि नहीं? उनकी बदलती हुई पर्याय आई कि नहीं? सारी आ गई। अच्छा, उनको चलन सहायी जो धर्म द्रव्य है वो आ गया कि नहीं? अधर्म द्रव्य छूट तो नहीं गया, पीछे रह गया हो? और काल द्रव्य ऐसा हो आ रहा हो? ऐसा नहीं। उसको बोलते हैं क्या? लोकाकाश। क्या बोलते हैं? लोकाकाश। जिसमें जीवादि, जीव आदि मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, ठीक है ना, सारे छह ही द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। अलोकाकाश किसे कहते हैं? लोकाकाश के बाहर अनंत आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। आपने साइंस पढ़ा होगा। साइंस तो हमारी जो साइंस है वो इसको एक गैलेक्सी मानती है जिसमें सारे ग्रह हैं। गैलेक्सी, उसमें सूर्य भी है, चंद्रमा है, 9 ग्रह हैं, पृथ्वी भी है, सब कुछ है उसमें। और वो कि आकाश गंगा, आकाश गंगा, ठीक है, मानते हैं ना, ब्रह्मांड। वो फिर वो क्या कहते हैं कि ये ऐसी जो आकाश गंगा है ये एक और आकाश गंगा है। आज से कुछ समय पहले कहते थे, फिर कहने लगे कि अरे ये आकाश गंगाएं तो बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, मतलब एक आकाश गंगा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। मतलब इतनी आकाश गंगाएं हैं कि जिसकी गिनती भी नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताओ वो अलोकाकाश में पहुंच गए कि लोकाकाश में है? कहां है? लोकाकाश में ही है।
जहां तक छह द्रव्यों के अस्तित्व रहे वो सब लोकाकाश है, और जहां छह द्रव्यों का अस्तित्व खत्म हो जाए, एक शून्य, बिल्कुल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जीव अजीव, जीव पुद्गल, धर्म अधर्म काल, कोई कुछ भी नहीं, उसको क्या बोलते हैं? अलोकाकाश। तो साइंस जितने भी आगे बढ़ जाए और आपको समझाने की कोशिश करे कि हमने आकाश गंगा खोज ली, इतने ग्रह खोज लिए, इतने वो खोज लिए, और हमारा मंगल ग्रह इधर तक पहुंच गया, वो सब आकाश है, हमारे जनागम में सब लिखा हुआ है ना? तो देखो लो, हाँ हाँ हाँ, देखो क्या हुआ वो, देखो सूर्य अपन क्या बोलते हैं? विमान है, ठीक है। अब वो सूर्य को क्या मानते हैं? नहीं, देव, साइंस साइंस कहां देव मांगे मान, ये तो हिंदू धर्म के लोग उसको देव मानते हैं, साइंस तो ग्रह मानता है ना। तो देखो हम उसको विमान मानते हैं और वो उनको सूर्य एक ग्रह मानते हैं, और हमारे हमारे इस जनागम में सूर्य कितने बताए हैं? कितने? नहीं, इस जम्बू द्वीप में दो सूर्य बताए हैं, और उनकी अपेक्षा से कितने हैं? अगर जब हम साइंस के हिसाब से इस ब्रह्मांड को पढ़ते हैं तो एक हमारी अलग ही साइकोलॉजी हो जाती है, और जब हम जैन धर्म के हिसाब से इस साइंस को पढ़ते हैं ना तो एक हमारी एक अलग मान, तो बहुत सारे शंका समाधान क्वेश्चन खड़े होते हैं, वो अपने तर्क अलग देते हैं, हम अपने तर्क अलग देते हैं। लेकिन आप ये कहो कि ये जो साइंस है वो किसने बनाई? साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट किसका प्रयोजन का धारी होता है? अर्थ का, पैसों का, अपने ज्ञान का, और साथ साथ सप्त व्यसनों से लिप्त होते हुए रहता है। तो उसकी बात प्रमाणित होगी कि जो हमारे केवली भगवान दिव्य ध्वनि में निर्वस्त्र निर्ग्रंथ, एक प्रकार भी अपनी देह के प्रति राग नहीं, किसी नाम का उनके लिए औचित्य नहीं, वो बात लिखेंगे तो वो प्रमाणित होगी कि ये प्रमाणित होगी, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा आपकी कही हुई वाणी प्रमाणित होगी। और उस प्रमाण का हमारे इस जिनागम में इतना दूरदर्शी चित्रण है कि ये साइंस तो कितनी साइंस लग जाए वो कभी उसके पार पहुंच नहीं सकती। उनको ये पढ़ाओ ना, ये तो वो उनको ये लगती है कपोल कल्पित कल्पित बातें, और चलते हैं इसी इसी हिसाब से, काम करेंगे इसी के हिसाब से, और कहेंगे कि ये कपोल बातें हैं। तो देखो काल द्रव्य किसे कहते हैं? अलोकाकाश समझ में आ गया सभी को? काल द्रव्य, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। अब छठवा छठवा द्रव्य बचा, अपनी अपनी अवस्था रूप से, है ना, अपनी बोलेंगे सभी, अपनी अपनी अवस्था रूप से स्वयं परिणमते हुए जीवादिक द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। जैसे कुम्हार के चाक को घूमने के लिए लोहे की कीली, कीली, अब देखो मैं समझाता हूं आपके लिए, काल द्रव्य है ना। अच्छा अभी हम काल को क्या कहते हैं? आपका काल आ गया, समय, आपका काल आ गया है ना। अरे भाई किसी के ऊपर ऐसा बुरा काल ना आ जाए, बुरा समय ना आ जाए। अच्छा ये मुझे बताओ कि अगर बुरा समय आ गया और आपकी दुआ लग गई तो क्या वो समय चला जाएगा? वो रुक जाएगा? अरे भाई उसका बुरा समय चल रहा है, क्या चल रहा है? बुरा समय। तो समय कोई बुरा होता है? समय किसी का खराब होता है? नहीं होता ना। यहां पर कहा जितना भी हम अपनी वचन भाषा वर्णना से काल के प्रमाण, काल का जो समय, घंटा, महीना, सेकंड, ईयर, कितने साल हो गए, ये सब व्यवहार काल है। कौन सा काल है? व्यवहार। ये निश्चय काल नहीं है। निश्चय काल वो है कि देखो अपनी अपनी अवस्था रूप से प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक जीव अपनी अपनी अवस्था, इसका क्या मतलब कहें? मतलब प्रत्येक द्रव्य, उसके अनंत गुण और उसकी अनंत गुण की अनंत पर्याय, वो अपने रूप स्वाकार हेतु स्वयं से परिणमत होती है। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। आई बात समझ में? तो कहा अपनी अपनी अवस्था रूप। अब देखो कौन सी अवस्था? जैसे एक बच्चा था,
बच्चा था, बच्चा समय के हिसाब से कैसा हुआ? बड़ा हुआ। और जब आप यंग थे तो समय के हिसाब से आप कैसे हुए? बूढ़े हुए। तो क्या कहा? अपनी अपनी अवस्था रूप, है ना। माँ जी, आपने आंटी को बूढ़ा किया, आंटी आपने आंटी को तो बूढ़ा किया होगा, नहीं नहीं चलो ठीक है, आपने अपने बच्चे को तो बड़ा किया है। अरे कैसे नहीं कहा? कल आप मेरे से बोल रहे थे मैंने बहुत पाल पोस के बड़ा किया हुआ है। कहने में आता कि नहीं आता? कहने में आता कि नहीं आता? अच्छा, आपने पाल पोस के बड़ा किया है, अच्छा अच्छा। तो अब ये बड़ा हो गया है और इसके सफेद बाल हो गए हैं, जरा इनको काले कर दो पाल पोस के, तो हो जाएंगे क्या? ये मुझे बताओ, नाना प्रकार के व्यंजन बना के आप उनको हष्ट पुष्ट करते हो, खिलाते हैं कि ये तंदुरुस्त रहें, लेकिन कभी कभी बुखार आ जाता है। और जब बुखार आ जाता है तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि भैया क्या खाया था? बोले ये खाया था। बोले ये क्यों खाया इस मौसम में? तो बोले मम्मी गलत हो गई क्या? देखो, अपनी अपनी अवस्था रूप, मतलब जितने भी द्रव्य हैं अपनी अपनी अवस्था के अनुरूप ही परिणमित होते हैं। हम के एक मकान बनाते हैं, 50-60 साल 70 साल के बाद वो जर्जर हो जाता है, और हमारे बच्चे हमारे सामने ही उस अरमानों के मकान को बुलडोजर से तोड़ देते हैं। तोड़ देते कि नहीं तोड़ते? फिर हम क्या कहते हैं? अरे भाई बहुत मेहनत से बनाया, बहुत मेहनत से बनाया था, इधर से कर्जा लिया था, उधर से कर्जा लिया था, इतनी नौकरी की थी, इससे मांगा था, खून पसीने के कमाई से बना है क्या? मकान। तो मुझे बताओ, आपको अपने मकान की कीमत आती है और आपके बच्चों को उस मकान की कीमत नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि अपनी अपनी अवस्था रूप। कैसे? यहां पर 3 लोग काम कर रहे हैं, एक जिसने वो मकान बनाया था, दूसरा जो मकान को तोड़ रहा है, और तीसरा जो मकान जर्जर हो गया। आई बात समझ में? तीनों क्या क्रिया कर रहे हैं? अपनी अपनी अवस्था रूप क्रिया कर रहे हैं। अब क्या हुआ? तो बोले जो समय लगा, क्या लगा? समय। जब आप यंग थे तो आपने मकान बनाया तो आपका समय कुछ अलग था, हमारे बच्चों का समय कुछ अलग है। पहले के जमाने में सारे बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा मानते थे, आज के समय में सारे माँ बाप अपने बच्चे की आज्ञा मानते हैं। क्या है ये? समय। मैंने क्या कहा, समझ में आया है? क्या हुआ, क्या अंतर आया? समय। अब मुझे बताओ कि आने वाला समय कैसा होगा? कल्पना करो, जब यहीं देखते देखते हमारे पिताजी की आंखों से हम अभी डरते हैं और हमारे बच्चे हमें ही आंखें दिखाते हैं, तो आने वाला समय कैसा होगा? क्यों क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अपनी अपनी अवस्था रूप, क्या कह रहे हैं? अपनी अपनी अवस्था रूप। देखो, समय है, काल है, आएगा चला जाएगा, लेकिन वह काल द्रव्य किसी भी वस्तु को उसकी अवस्थाओं को पलटाने में निमित्त नहीं होगा। प्रत्येक द्रव्य अपनी उपादानगत योग्यता से परिणमित होगा। काल द्रव्य उसको खड़े खड़े देखेगा। मैं समय हूं। कहां सुना आपने ये डायलॉग? महाभारत में। क्या कहा? मैं समय हूं। मैंने क्या क्या देखा है? मैंने उजड़ते देखा है, मैंने दो राजाओं को लड़ते देखा है, मैंने साम्राज्य के प्रति अपने भाई भाइयों को मारते काटते हुए देखा है, मैंने जमीन के पीछे नरसंहार देखा है। मैं समय हूं। मतलब क्या? समय कभी बूढ़ा नहीं होता। आई बात? समय कहां कहां से लेके? बोले जब से, बोले विश्व के पहले से भी। विश्व 6 द्रव्यों के समूह को कहते हैं। तो जब विश्व बना और समय बना, और उस समय से समय निरंतर अपना काम कर रहा है, प्रत्येक द्रव्य अपने कार्य रूप परिणमित हो रहा है, वह समय उसको परिणमाने में निमित्त नहीं। इसलिए कभी किसी का बुरा समय आता नहीं और कभी कोई किसी को बुरा समय दे नहीं सकता। आई बात समझ में? कहा? अपनी अपनी अवस्था रूप। ध्यान रखना,
अपनी अपनी अवस्था रूप। अब हम किसी के काल को, किसी के समय को, किसी के संकट के दिनों को संकट के दिन नहीं कह सकते। आई बात। स्वयं परिणमते हुए, दूसरा शब्द क्या आया? स्वयं। स्वयं मतलब वो द्रव्य, द्रव्य स्वयं ने अपनी पर्याय को बदला। आई बात समझ में? कोई उसमें लाभकारी नहीं। अब देखो तो समय ने क्या किया? समय ने क्या किया? बोले समय ने उसको देखा, उपस्थित रहा। क्या कहा? देखा। तो देखो हम इस संसार में ये कहते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। आपको एक पता है, एक एक बहुत अच्छे, इस संसार में रुपयों पैसों की कीमत नहीं है, जमीन जायदाद की कीमत नहीं है, रिश्तेदारों की कीमत नहीं है, समय की कीमत है। क्या? किसकी कीमत है? क्यों बोलते समय की कीमत है? कि देखो अगर जो समय चला गया वो समय दोबारा आने वाला नहीं, और जो समय आने वाला है वो समय आपके प्रेजेंट पर डिपेंड है। किस पर? प्रेजेंट पर। इसलिए अपना प्रेजेंट संभालो तो फ्यूचर संभल जाएगा, और पास्ट से सीखो जो व्यर्थ खोया है। आई बात समझ में? तो हमारे जिनागम में कहा कि स्वयं परिणमते हुए, अपनी अपनी अवस्था के रूप स्वयं प्रत्येक द्रव्य परिणमता हुआ। एक काल द्रव्य को समझने से हमारे इस पुद्गल द्रव्य के प्रति हमारा जो मोह है, और मोह के प्रति हम जो आसक्ति करते हैं, एक एक छोटे छोटे द्रव्य को, छोटे छोटे वस्तुओं पर, कपड़ों पर, पहनने पर, सोने पर, जेवरातों पर, भोजन बनाने की क्रिया पर, भोजन पर, अपने आप के, अपनी सुंदरता पर, अपनी सुकंठ पर, हर प्रकार के इसे जो मानादिक करते हैं, यहां पर हमारा जिनागम ये कहता है कि अपनी अपनी अवस्था रूप स्वयं परिणमते हुए। समय समय खराब नहीं होता, समय हमेशा सही होता है। और हमारा जिनागम ये कहता है उस समय को समय के अनुसार देखो, उस समय में परिणमन कराने की अवस्था मत करो। क्या कह रहे हैं? उस समय को जैसा दिख रहा है वैसा दिखते जाने दो, जैसा दिख रहा है वैसा दिखते जाने दो, जैसा दिख रहा है वैसा दिखते जाने दो। सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाशक की क्लास ले रहा था तो मुझे एक उदाहरण याद आया। आप लोग कोई पिक्चर देखने गए टॉकीज में? कौन कौन गया? कितनी पिक्चर देखी? हजारों। और ग्रंथ कितने पढ़े? बस। मतलब जिससे हमारा भाव खराब हो वो हजारों देखी बाबूजी, और जिससे भाव भाव सुधरे वो 2 या 10। बताओ हम कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? जानबूझ के गड्ढे में। अब देखो मैं बता रहा हूं मैं आपके लिए, हम पिक्चर देखने गए तो पिक्चर में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जान से मारा, और जान से मारा और वो मर गया। तो मुझे बताओ हम कितना दुखी होते हैं? कितना दुखी होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। पेपर में खबर देखते हैं, लोगों को जगह जगह के बताते हैं कि क्यों भाई वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। क्यों 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 हम उस पर भरोसा नहीं करते? वो प्रयोजन नहीं है। ठीक है। वो क्या चल रही है? रील चल रही है। क्या चल रही है? रील। वो रियल नहीं है। उसको देखकर आप उसको रील समझते हो। क्या समझते हो? रील। और उससे सुखी दुखी नहीं होते। हमारा जिनागम कहता है कि ऐसा ही तुम्हारा जीव, तुम्हारी पर्याय भी रील की तरह चल रही है। किसके तरह चल रही है? रील के चल रही। लेकिन तुम उसको रियल समझते हो और क्या करते हो? दुखी सुखी होते हो। आई बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं? मतलब तुम्हारा शरीर, तुम्हारा द्रव्य, तुम्हारी परिणमित होती हुई एक एक पर्याय, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे बच्चा से बड़े होना, बड़े से तुम्हारे प्रति रूढ़ होना, तुम्हारे पति तुम्हारे प्रति रूढ़ होना, तुम्हारे संसार के पदार्थ तुम्हारे रूप परिणमित नहीं होना, ये सब रियल है। क्या है? रियल। रील है। रील रील। और तुम क्या कर रहे हो? उसको रियल मान के अपने भाव लगा रहे हो। आई बात समझ में? कैसे? तो क्या ज्ञाता दृष्टा होना जीव का स्वभाव है, इसलिए उसको ज्ञाता दृष्टा होना मस्ट जरूरी है।
तो कहा जीवादिक द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। इतनी बात अगर हमें आज समझ में आ जाए तो कोई भी वस्तु हमसे छिन जाए, खो जाए, टूट जाए, कोई हमारा दिल भी दुखा जाए तो हम दुखी होने वाले नहीं है। जैसे कुम्हार के चाक को घूमने के लिए लोहे की कीली, अब ये देखो उदाहरण ये क्यों दिया। कुम्हार देखा आपने, कभी घड़े बनते हुए देखे? आपने तो देखे होंगे, नए बच्चों ने नहीं देखे। वो क्या करता है, कुम्हार एक कीली से उसको चाक को घुमाता है और उससे क्या बनता है, घड़ा बनता है। तो बताओ वो कीली क्या करती है, क्या करती है? कुछ भी नहीं। कीली स्थिर रहती है, घूमता क्या है, चाक। अपने 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 द्रव्य के कारण घूमता ना, अपनी धुरी के कारण घूमता है और उसके कारण जो मिट्टी से घड़ा बन रहा है वो मिट्टी घड़े रूप अपनी उपादान गति योग्यता से परिणमित हो रही है। और उस समय कुमार के भाव उस समय आ रहे हैं, लेकिन वो कील क्या कर रही है, सिर पे घुमा दिया। क्या कर दिया, घुमा दिया। अब काम स्वतः होगा। क्या होगा, स्वतः होगा। जैसे कुम्हार के चाक को घूमने के लिए लोहे की कीली। अच्छा बताओ, घड़ा बनाते समय वो कीली का क्या होता है उपयोग? साइड में पड़ी रहती, कुछ करती है क्या? और घड़ा तो ऑटोमेटिक बन जाता है। ये काम करता है काल द्रव्य। प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन होके अपनी क्रियान्वित होके अपना कार्य करता है, काल द्रव्य वहीं पर खड़ा रहता है, वो कुछ भी करने वाला नहीं। ठीक है। अब काल के दो भेद हैं, कौन कौन से? निश्चय काल, व्यवहार काल। निश्चय काल किसे, देखो, काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं, जो अभी अपन ने पढ़ा। तथा लोकाकाश के एक एक प्रदेश व एक एक काल द्रव्य कालाणु स्थित हैं। निश्चय काल मतलब लोकाकाश के एक एक प्रदेश, प्रदेश मतलब स्थान के भी अनंत विभाग को प्रदेश कहते हैं। ऐसा प्रदेश जहां पर कोई भी जगह खाली ना बची हो, जहां पर किसी भी प्रकार का दूसरा स्थान शेष ना हो, प्रदेश। एक एक काल द्रव्य, एक एक काल द्रव्य कालाणु मतलब उसके अणु वहां पर स्थित हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका घर तरोताजा बना रहे और हमारा घर जर्जर हो जाए। कभी ऐसा होता है आपका शरीर एक युवा की तरह युवा बना रहे और हमारा शरीर बूढ़ा हो जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। कितने अस्वस्थामा चले गए, कितने माइकल जैक्सन चले गए, अजर अमर होने के लिए दवाइयां, डॉक्टर सब कुछ करते रहे, कोई अजर अमर हुआ? कोई अजर अमर होने वाला नहीं है, क्योंकि समय का फेरा सबके साथ फिरता है। एक एक काल द्रव्य कालाणु स्थित हैं, उसे निश्चय काल कहते हैं। और व्यवहार काल वर्ष, महीना, दिवस, घड़ी, पल वगैरह को व्यवहार काल कहते हैं। कैसे? समय बोलते ना, कितना समय हो गया, बोले 2:35 हो गए, अरे बहुत समय हो गया, हम लेट हो गए। तो ये क्या है, ये व्यवहार काल है वही काल जो निश्चय काल। हमारे कहने में, बोलने में, समझने में ये काल व्यवहार काल समझ में आता है। निश्चय काल हमारे लिए समझ में नहीं आता। लेकिन निश्चय काल का अस्तित्व परमानेंट है, हमेशा है। और व्यवहार काल वर्ष, महीना, दिवस, घड़ी, पल वगैरह यह पर्याय के अनुसार इनके नाम, परिभाषाएं, शब्द, इनको देखने की वस्तु बदलती रहती है। आई बात समझ में? क्या वर्ष, महीना, दिवस, घड़ी, पल वगैरह यह व्यवहार काल देखने की वस्तु के हिसाब से अच्छा ये बताओ, जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 महीने किसको याद है? सबको याद है। अच्छा चलो, मुझे हिंदी 12 महीनों के नाम बताओ। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। हाँ आप लोग सब लोग। अच्छा अब यंग बच्चों से पूछो, उनको याद नहीं है। और पहले हमारे दादा दादी को यही याद थे, हम उनसे बोलते थे मार्च, तो बोले कौन सा मार्च? वो लगाते थे फिर हिसाब, वो ऐसा ऐसा लगाते थे, कौन सा है, उनको ये समझ में नहीं आता था। ये व्यवहार काल है। ये व्यवहार काल, ये शब्द के अनुसार, समय के अनुसार। पहले घड़ी नहीं थी, आज से 200 वर्ष पूर्व, तो क्या समय नहीं देखते थे लोग? कैसे देखते थे?
धूप की रोशनी से। तो वो उस समय घड़ी थी। आज हम जयपुर जाते हैं तो एक जंतर मंतर है, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी घड़ियां बनी हुई है, इस चत्यालय के बराबर, इधर से लेके इधर तक। और मैंने कहा इतनी बड़ी घड़ी, और वो सेकंड का भी अनंत, तो सेकंड का भी सेकंडवा भाग बता देता है, एक एक समय। मैं कह रही ऐसे देखते थे राजा महाराजा लोग? हाँ ऐसे देखते थे। आज घड़ी ये है, आज घड़ी हमारे मोबाइल में। बदल गया, व्यवहार काल चेंज होता रहता है, इसलिए उसको व्यवहार की कोटि में डाला। किसकी में? व्यवहार की कोटि में डाला। और निश्चय काल कभी बदलता नहीं है, जब से है अनंत काल तक रहेगा। अच्छा दादी ये बताओ, आप जिनवाणी जीवन श्रुत सुन के सर्वज्ञ परमात्मा के पास विराजमान हो जाओगे तो काल तो खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, कभी भी खत्म होने वाला नहीं। ये सारे जीव द्रव्य भगवान सिद्धालय में भी विराजमान हो जाएं तो भी काल द्रव्य खत्म होने वाला नहीं है। आई बात समझ में? तो देखो, जीव और पुद्गल, ये 46वां नंबर का क्वेश्चन अपन कल करेंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा समझाना है कितने कितने प्रदेश में कौन कौन से हैं। तो आज अपन ने काल द्रव्य के लिए समझा, विषय सरल था। कल इसकी आगे की चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है? सहजानंदी शोध स्वरूप